वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी जो एग्जाम होने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह स्टेटमेंट किसका है? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है एडविन एम रॉबिन्सन, हेनरी फेओल, और सी ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, और डी ऑप्शन है पीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। एडविन एम रॉबिन्सन ने यह सिद्धांत दिया था या यह स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वो संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। अब दूसरा प्रश्न, गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधन ही है। गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधन ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। यह स्टेटमेंट किसने दिया? तो पहला ऑप्शन पीटर एफ ड्रकर, बी है हेनरी फेओल, सी है लुकास पेसियोली, डी ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंधन ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं और कभी उत्पादन नहीं बन पाते। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क। ध्यान दीजिए, प्रबंधन व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है। यह स्टेटमेंट किसका है? ऑलिवर शेल्डन का, हेनरी फेओल का, लुकास पेसियोली का, कि डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑलिवर शेल्डन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना। ध्यान दीजिए, पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से यह कथन किसका है? ठीक, पहला ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी ऑप्शन है पीटर, सी है फेओल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न का कि प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर है ये सी, ये हेनरी फेओल ने दिया था। अब आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है। ध्यान देखिए, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। न कि वस्तुओं के निर्देशन से यह कथन किसका है? एफ.डब्ल्यू. टेलर, लुकास पेसियोली, लॉरेंस ए एप्ले, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या? लॉरेंस ए एप्ले। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग और नियंत्रण। तो मैनेजमेंट का जो कार्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, सहयोग। ठीक, अब आगे बात करते हैं। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। प्रबंध एक है, क्या है? मैनेजमेंट क्या है? कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, कि डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कला और विज्ञान दोनों है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट क्या है, तो आर्ट एंड साइंस दोनों है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रोजगार उपलब्ध कराना, संगठन का विकास करना, लाभ अर्जित करना और नीति निर्धारण करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नीति निर्धारण जो है वो प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा रोजगार उपलब्ध कराना प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव है, उसका उद्देश्य है। ठीक है, संगठन का विकास मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये भी जो है मैनेजमेंट का उद्देश्य है।
लाभ अर्जित करना ये भी है, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करना। तो क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा नीति निर्धारण करना, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करते हैं नीति निर्धारण कार्य है, क्या है नीति निर्धारण कार्य। ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। नीति निर्धारण कार्य पहला है उच्च स्तर प्रबंध का, मध्य स्तर प्रबंध का, और सी है निम्न स्तर प्रबंध का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए नीति निर्धारण का कार्य हमेशा जो है वो हाई लेवल से ही होता है, ठीक है, हाई लेवल से होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब बात करेंगे आगे वाले प्रश्न में। समन्वय है, आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का सार, और सी ऑप्शन है प्रबंध का कार्य, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंध का सार है। अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो वो प्रबंध का सार है। मतलब कि अगर सिनॉप्सिस की बात की जाए मैनेजमेंट का कि सिनॉप्सिस क्या है, तो वो है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो ऑप्शन नंबर आप बी याद रखिए। नेक्स्ट, प्रबंध का या प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध का प्रथम कार्य है नियोजन, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग। ठीक, तो याद रखिएगा प्लानिंग जो है वो पहला कार्य है। नेक्स्ट, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है, यहां पे मैनेजर की बात की जा रही है। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है, क्या करता है, प्रबंध करता है, विरोध करता है, काम करता है या भला करता है। यार प्रबंधक है तो प्रबंध का ही तो, मैनेजमेंट का ही तो काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में जो है बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हल्के से जो लॉजिक वाले प्रश्न हैं वो अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो गलत भी हो जाएंगे। तो प्लीज आप जब एग्जाम में प्रश्न आए तो उनको ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंध एक व्यवस्था है, मैनेजमेंट एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, स्थिर है, गतिशील है, सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन क्या होगा, प्रबंधन हमेशा जो है वो डायनेमिक होता है। कैसा होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है, स्थिरता का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति क्या है। ध्यान दीजिए दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की टेक्निक क्या है, कुशलता, स्किल है, कि दृढ़ता है, कि प्रबंध है या मैनेजमेंट, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना ये प्रबंधन है, क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल क्या है। ध्यान दीजिए जीवित रहना, लाभ, विकास, और इनमें से कोई नहीं, ये सॉरी इनमें से सभी। तो प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्यों में ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ऊपर तीनों चीजें हैं, क्या, जीवित रहना, लाभ कमाना, विकास करना। प्रबंध एक शक्ति है, कैसी शक्ति है, दृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, पृथक है, सामूहिक है। तो इसका ऑप्शन है बी, अदृश्य शक्ति है, ठीक है, इनविजिबल। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है। ध्यान दीजिए प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, पूर्ण विज्ञान के रूप में है, कि सरल विज्ञान के रूप में है, कि अर्ध विज्ञान के रूप में है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये सरल विज्ञान के रूप में है। नेक्स्ट, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, क्या होता है, क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, और सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रेता की सावधानी के नियम। नेक्स्ट, प्रबंधन की आवश्यकता होती है केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, वह भी सकता है, नहीं भी, ठीक, वो भी सकता है या नहीं भी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधन मैनेजमेंट की आवश्यकता हर समय होती है, ठीक है।
भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण किसका अभाव है? ध्यान दीजिए, भारत में प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? मानव शक्ति, बी ऑप्शन है जनसंख्या, सी ऑप्शन है कुशल प्रबंध, या डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुशल प्रबंधन जो है वो प्रमुख कारण है। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख कारण पूछा गया। ठीक है, वैसे वो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं प्रगति की धीमी का कारण, लेकिन आप यहाँ पे प्रश्न देखिए पूछा गया है कि प्रमुख कारण बताना है आपको। नेक्स्ट, प्रबंध किसका नौकर है? प्रबंध किसका नौकर है? प्रशासन का, सरकार का, डीएम का, मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो प्रबंध जो है वो प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑप्शन नंबर ए। प्रबंध कला है, यहाँ पे बताना है कि प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने देने दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध कला है कैसे? स्वयं काम करने तथा दूसरों से काम लेने दोनों की है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, प्रबंध की शुरुआत कहां से होता है? ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। तो प्रबंध का शुरुआत संगठन से होता है कि निर्देशन से होता है कि नियुक्तिकरण से होता है कि डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? प्रबंधन का शुरुआत ऑप्शन नंबर ये डी है, इनमें से कोई नहीं, ना तो संगठन से, न तो निर्देशन से, न तो नियुक्तिकरण से। प्रबंध चलने वाली प्रक्रिया है, तो प्रबंध कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? ऑप्शन देखिए, रुक रुक कर, धीरे धीरे, निरंतर, और डी ऑप्शन है सभी। तो प्रबंधन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलती। तो प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, प्रबंधन के कितने स्तर होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबंधन के लेवल कितने हैं, तो प्रबंधन के 3 लेवल हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रबंधन के स्तर नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा प्रबंधन का स्तर नहीं है। तो पहला है मुख्य स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। देखिए 3 स्तर हो, कौन कौन से होंगे? उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ये मुख्य स्तर नहीं होता है, ऐसा कोई लेवल नहीं है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें पूछा गया कि कौन प्रबंधन का स्तर नहीं है। अच्छा, प्रबंधन के स्तरों की संख्या है, फिर वही क्वेश्चन, प्रबंधनों के स्तरों की संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, एक हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। प्रबंध का सार है, आपको बताना है कि प्रबंध का सार क्या है। तो प्रबंध का सार ये ऊपर भी पूछा गया है, ये है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। तो लूथर गुलिक का भी कॉन्सेप्ट है, इस पे हमारे पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आगे, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें शामिल है, क्या शामिल है? पैसा, मशीन, मनुष्य, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मशीन। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, अपने समय का कितना भाग व्यय करता है? तो लगभग 35%, 35%, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रबंध है, भारत में प्रबंध क्या है? आवश्यक है, बिल्कुल है। ठीक, तो यहीं से आप देख लीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में प्रबंध मैनेजमेंट क्या है? आवश्यक है। अच्छा, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? सार्वभौमिक नहीं है, कि लोचपूर्ण नहीं है, कि संपूर्ण नहीं है, ठीक है, कि व्यवहारिक नहीं है। ठीक, तो यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो प्रबंध के सिद्धांत नहीं है क्या? सी, संपूर्ण। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? ध्यान दीजिए, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, सामाजिक वैज्ञानिक, समाज के वैज्ञानिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के क्या सिद्धांत हैं? स्टैटिक है, डायनेमिक है, कठोर है, कि सभी हैं? ठीक है, यहाँ सही नहीं, यहाँ पे सभी हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, इसके प्रबंध के जो सिद्धांत वो है कठोर है।
नेक्स्ट, ये प्रश्न थोड़ा डिटेल में, क्या टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फेयोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको बताना है, ठीक है। तो फेयोल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। ये जो है स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फेयोल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो दो हैं उनको भी देख लीजिए क्योंकि वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फेयोल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई है जबकि टेलर के सिद्धांत की रचना परीक्षण द्वारा हुई है। ये स्टेटमेंट सही है। और ध्यान दो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा असत्य है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी, तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी के ए, सी और डी ऑप्शन होंगे सही। डी ऑप्शन भी देख लीजिए। फेयोल के सिद्धांत प्रबंधन के शीर्ष स्तर पर लागू होते हैं, ये भी सही है, जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था कहाँ? जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में कि अमेरिका में? तो हेनरी फेयोल थे कहाँ? फ्रांस से। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंधन में विश्लेषण है कितना प्रतिशत जो है एनालिसिस को दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 25%, बी है 50%, सी 75 एंड डी है 35%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 75%। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन कैसा होगा? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो उत्पादन अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर एक 1913, 1832, 1903, 1923। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1913 में साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत होती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है, ठीक, क्योंकि अगला प्रश्न तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जन्मदाता कौन है ये तो है ही, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता कौन है। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जो सामान्य प्रबंधन है, ठीक, उसके जन्मदाता कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डाइमर, हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर और डी ऑप्शन है पीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शोषण होता है, लाभ होता है और डी ऑप्शन है हानि होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो इससे उपभोक्ताओं को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, सी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नीति निर्धारण कार्य है कैसा? उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, परिचालन प्रबंधकों का या उपरोक्त सभी? तो देखिए नीति निर्धारण कहाँ पे होता है? हाई लेवल पे होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं? सार्वभौमिक है, लोचपूर्ण है, गतिशील है, ये सभी हैं, ठीक है। तो प्रबंध के सिद्धांत में आप तीनों चीजें देखने को मिलेगी, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, गतिशील। तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। हेनरी फेयोल एक थे, हेनरी फेयोल क्या थे? वैज्ञानिक थे, लेखपाल थे, खनन इंजीनियर थे, उत्पादन इंजीनियर थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माइनिंग इंजीनियर थे हेनरी फेयोल। नेक्स्ट, कर्मशाला अनुशासक के क्या कार्य हैं? झगड़ों का निपटारा करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, दोनों, ठीक। तो कर्मशाला अनुशासक जो है वर्कशॉप अनुशासक का जो काम होता है वो दोनों होता है, झगड़ों का निपटारा करना भी होता है और कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। मानसिक कार्य से क्या मतलब है? मानसिक कार्य से थकान नहीं होती है, मानसिक कार्य से थकान होती है, भूख लगता है, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थकान होती है। वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के हैं, क्या है? यहाँ पे रिक्त स्थान है। आपसे प्रश्न जो है इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध में मालिकों के हित में है, पक्ष में है, विपक्ष में, हित एवं पक्ष दोनों में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हित एवं पक्ष दोनों में। अच्छा, नेक्स्ट, आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नियोजन की तदर्थवाद, बी ऑप्शन है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, मित्रता न कि मतभेद, इनमें से कोई नहीं। फिर से इनके ऑप्शंस को देखें आप। आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि आपसी सहयोग से की जाने वाली क्रियाएं वैज्ञानिक प्रबंध के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नियोजन की तदर्थवाद, सहयोग न कि व्यक्तिवाद, सी ऑप्शन है मित्रता न कि मतभेद। तो देखो इसका सही उत्तर है सहयोग न कि व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? ठीक, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, पहला ऑप्शन है एडविन एम रॉबिन्सन, बी है हेनरी फेयोल, सी ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर और डी ऑप्शन है पीटर। ध्यान दीजिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये पुस्तक हेनरी फेयोल की है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की? उसी से संबंधित ये प्रश्न है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला है 1914, 1930, 1903 और 1916। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1916, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है वो किस भाषा में लिखी गई? फिर वहीं से क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच, हिंदी भाषा, नेपाली भाषा, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग ऊपर के प्रश्नों को ध्यान से देखते आए होंगे तो इसका उत्तर लगा सकते हैं। कैसे? जो हेनरी फेयोल है वो है फ्रांस के, तो भाषा कौन सी यहाँ पे हो गई? फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था क्या? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। कब प्रकाशित हुई है ये पुस्तक? 1916 में। नेक्स्ट, समय अध्ययन करते समय, ध्यान दीजिए, समय अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है, किस चीज का उपयोग किया जाए? चार्ट का, ग्राफ का, फोटोग्राफी का या स्टॉप वॉच का? ध्यान दीजिए, समय की बात है तो घड़ी चाहिए, क्या चाहिए? स्टॉप वॉच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हेनरी फेयोल का जन्म किस वर्ष में हुआ? ठीक, आपको बताना है कि हेनरी फेयोल का जन्म किस वर्ष में हुआ। तो 1851, 1951, 1841 और 1941। देखिए, उनकी जो पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वो तो 1916 में प्रकाशित हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो 1951 में उनका जन्म होगा ना तो 1941 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1841 का उनका जन्म। नेक्स्ट, हेनरी फेयोल की मृत्यु किस वर्ष में हुआ? तो 1825, 1725, 1925 और 1625। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादन किए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 5 प्रिंसिपल, 10 प्रिंसिपल, 12 प्रिंसिपल और 14 प्रिंसिपल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिए थे। किस पे? प्रबंधन के सिद्धांत पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है आपके सामने कि प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। ध्यान दीजिए, एडमिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात की जा रही है। तो एडमिनिस्ट्रियल मैनेजमेंट कौन लेके आया था? टेरी, टेलर, फेयोल या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर सी, फेयोल, हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात की थी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू हुआ? आपको बताना है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसकी शुरुआत हो गई 1912, 1913, 1914 और 1813। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1913। वैज्ञानिक प्रबंध भारत के
उद्योगों के, खाली स्थान है यहाँ पे भरना है। ठीक, तो वैज्ञानिक प्रबंध भारत के उद्योगों के पक्ष में होगा कि विपक्ष में होगा कि दोनों होगा कि कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो पक्ष में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब यहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रबंध विचारक था जिसने सबसे पहले प्रबंधन को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा प्रबंध विचारक मतलब कौन सा जो मैनेजमेंट थिंकर है जिसने सबसे पहले प्रबंध को इसके कार्यों की दृष्टि से देखा है? तो पहला ऑप्शन है टेरी, दूसरा है टेलर, सी है फेयोल और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी फेयोल। अब हम यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि टेलर का पूरा नाम क्या है? ध्यान दीजिए, टेलर का पूरा नाम क्या है? फेंस विंसलो टेलर, आर्म विंसलो टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टेलर का जो पूरा नाम है वो फ्रेडरिक विंसलो टेलर और शॉर्ट फॉर्म में FW टेलर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये दूसरे प्रश्न में इसका पूरा नाम दिया भी है। ठीक है, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म कब हुआ था? प्रश्न ये है। तो पहला ऑप्शन है 1756, दूसरा है 1656, सी है 1856 और डी ऑप्शन है 1956। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1856 में फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म हुआ था, जो कि वैज्ञानिक प्रबंधन के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करने से उत्पादन में क्या होगी? कमी आएगी? हो ही नहीं सकता। थोड़ा कमी आएगी तो वैज्ञानिक प्रबंधन हम क्यों यूज करेंगे? ये भी ऑप्शन गलत है। वृद्धि होगी? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर आप लागू करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा, वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए ये प्रश्न आ गया जो अभी हमने जिक्र किया था कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता किसको कहा जाता है? पीटर F ड्रकर को, हेनरी फेयोल को, लुकास पेसियोली को, FW टेलर को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, FW टेलर। नेक्स्ट, गति अध्ययन करते समय उपयोग किया जाता है किसका? चार्ट का, ग्राफ का, फोटोग्राफी का या स्टॉपवॉच का? ध्यान दीजिए यहां पे जो है स्पीड की बात की जा रही है। गति अध्ययन करते समय किसका उपयोग किया जाता है? प्रश्न ये है। तो यहां पे है फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रबंध में उपयोग किए गए हैं क्या? समय अध्ययन, थकान अध्ययन, गति अध्ययन, सभी। तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में ये तीनों का प्रयोग किया गया है, समय अध्ययन, थकान और गति। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे सामने प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।